जय हिंद दोस्तों, मैं रजनीश कुमार और आपका चैनल आरके इंडियन में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जियोग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसका महाद्वीप। इसके बारे में महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद महासागर के बारे में पढ़ेंगे, इन दोनों को अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। इससे पहले एक मोटिवेशन लाइन बोलना चाहूँगा आपके बीच कि मुश्किल नहीं कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। सपने बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। चलिए इसको वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो इसके आज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे महाद्वीपों के बारे में। किसके बारे में? महाद्वीपों के बारे में। 7 महाद्वीप होते हैं। कितने महाद्वीप होते हैं? 7 महाद्वीप होते हैं। ऐसे 8 महाद्वीप हैं जिसको एक महासागर में विलीन होने के कारण उसको महाद्वीप के श्रेणी में नहीं गिनती किया जाता है। उसका हम पढ़ाएंगे तो उसके बारे में हम बताएंगे। तो चलिए देखते हैं महाद्वीपों के बारे में। तो इन 7 महाद्वीपों का हम लोग अध्ययन करेंगे। इन महाद्वीप का निर्माण कैसे हुआ इससे पहले हम लोग चलेंगे। तो जब पृथ्वी का निर्माण हुआ ना, तो उस समय 2 ही भाग था, एक जल मंडल एक स्थल मंडल। तो जल मंडल को महासागर कहा गया और स्थल मंडल को महाद्वीप कहा गया। जब ये जो स्थल मंडल है ना, ये कई भागों में टूटने लगे तो उसको महाद्वीपों के श्रेणी में अलग अलग नाम दे दिया गया। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे टूटा। तो जब ये ऐसे था, ये जो महासागर था, ये सभी क्या थे? जल थे, जिसका महासागर कहा जाता था। इस महासागर को पैंथलासा कहा जाता था। क्या नाम दिया गया था इसको? पैंथलासा। पैंथलासा। और इसी महाद्वीप जो थे ना, एक ही महाद्वीप था, उसका पैंसिया नाम था। क्या नाम था? पैंसिया। क्या नाम था? पैंसिया। ये दो में एक ही महाद्वीप और एक ही महासागर थे। ये 225 मिलियन वर्ष पहले की बात है। 225 मिलियन वर्ष पहले की बात है। ये महाद्वीप एक ही महाद्वीप था और एक ही महासागर थे। जब ये कुछ सालों के बाद, कई करोड़ वर्षों के बाद, ये जब एक दूसरे में टकराव होने के कारण जब ये टूटे ना, तो ये 2 भागों में बट गए। एक ये पूरा टोटल एक भाग है, ये वाला ऊपर वाला एक भाग, ये 2 भागों में टूट गया। एक नाम था लॉरेशिया। लॉरेशिया। और एक का नाम था, इसका नाम था ओंगारा लैंड। ओंगारा लैंड, इसका नाम था ओंगारा लैंड। तो एक का नाम था लॉरेशिया और एक का नाम था ओंगारा लैंड। ये 2 भागों में टूट गया। यही ओंगारा लैंड का एक भाग, इसी में एक भाग था जिसका नाम था गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड का ही भाग हमारी इंडिया है। गोंडवाना लैंड से ही कट करके हमारी इंडिया आ करके एशिया में सट गई। तो देखिए, जब 2 भाग टूटा ना, तो एक का नाम था लॉरेशिया और दूसरा नाम था ओंगारा लैंड। जब ये लॉरेशिया एक दूसरे में टूटा ना, तो इसमें 4 महाद्वीपों का निर्माण हुआ, जिसमें एक उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया, ये 4 महाद्वीपों का निर्माण हुआ। और जब ये ओंगारा लैंड जब टूटा ना, तो इनमें 3 महाद्वीप का निर्माण हुआ। एक हुआ दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ओशनिया। ओशनिया को हम लोग ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। अभी फिलहाल ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। ये ओशनिया महाद्वीप है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप नहीं, एक देश है। इसलिए देश का महाद्वीपों का कोई भी राजधानी नहीं होता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। तो ये महाद्वीप नहीं, ये क्या है? एक देश है। हमारा महाद्वीप क्या है? ओशनिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप इसलिए कहा जाता है ना कि इसमें ओशनिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है। तो आमतौर पर हम लोग को ऑस्ट्रेलिया के नाम से ही जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के नाम से ही जानते हैं। जैसे आमतौर पर आप देखे होंगे गाँवों में कि बड़े लोग जो छोटे गांव में होते हैं, तो जो बच्चों लोग के नाम से वो नाम रख देते हैं। जैसे और होते हैं तो बाप के बड़े बच्चे हैं, चाहे बड़ी लड़कियां हैं, तो उसके नाम पे रख देते हैं। इसी तरीके से इसमें बड़े देश ऑस्ट्रेलिया था, इसी के नाम पे वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी रख दिया गया। जैसे गाँव में सुने होंगे, अगर मान लो कि मंगरुआ कोई लड़का है, बड़ा नाम है उसका, बड़ा लड़का है, तो मंगरुआ के पापा नहीं बोल देते हैं, तो वो बड़ा लड़का है तो बड़े के नाम से बोल देते हैं। आजकल तो नाम वैसे नहीं रख रहे हैं कि मंगरुआ का पापा ये वो। अब आजकल लव मैरिज हो रहा है, सब लोग बोल दे रहे हैं
कि नाम ही रख दे हम मिस्टर बाबू ऐसे बोल दे रहे हैं। अब कहाँ मंगरुआ के पापा फलाना के पापा बोल रहे हैं। तो इस तरीके से ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी इसी नाम से रखा गया, क्योंकि ये महाद्वीप का नाम ओशनिया था। इसमें सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया था, इसलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये जब महाद्वीप बने ना, तो ये कौन कौन से महाद्वीप बने, कौन बड़े बने कौन छोटे बने, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहले एशिया महाद्वीप के बारे में जानेंगे। एशिया महाद्वीप ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें लगभग 30% जो भाग है ना, ये भाग मतलब कि स्थल जो है ना, ये एशिया का ही 30% भाग है। माने 100% में 30% भाग किसका है? एशिया का है। इसमें 60% जनसंख्या एशिया में ही मिलती रहती है। 60% जो जनसंख्या है किसमें निवास करती है? एशिया में ही करती है। उसके बाद चलेंगे अफ्रीका के बाद। एक नंबर पर एशिया है सबसे बड़ा, दूसरा नंबर पर अफ्रीका है, तीसरा नंबर पर उत्तरी अमेरिका है, चौथा नंबर पर दक्षिणी अमेरिका है, पांचवा नंबर पर अंटार्कटिका है, छठवें नंबर पर यूरोप है और 7वें नंबर पर ओशनिया यानी ऑस्ट्रेलिया है। तो सबसे बड़ा एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका और छठवा यूरोप और 7वां ओशनिया महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला एशिया है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला एशिया है। अगर अंध महाद्वीप कहा जाए तो अफ्रीका है। अंध महाद्वीप अफ्रीका है। पशु और पक्षियों का महाद्वीप तो दक्षिणी अमेरिका है। पशु और पक्षियों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका है। और अंध महाद्वीप ये है। ये सब विकासशील अगर महाद्वीप पूछे ना तो यूरोप है। इसमें कोई भी मरुस्थल नहीं है। अगर शीत मरुस्थल कहा जाए ना तो ये अंटार्कटिका है। ये इस पे कोई भी मानव नहीं रहता है। ये वैज्ञानिकों का समर्पित, अगर पूछे ना कि वैज्ञानिकों का समर्पित महाद्वीप कौन है, तो ये इस पे शोध संस्था ही होती है। जैसे भारत के 3 शोध संस्था है, एक है दक्षिणी गंगोत्री, एक है मैत्री और एक है भारतीय। 3 शोध संस्था है। किसके ऊपर? अंटार्कटिका के ऊपर 3 शोध संस्था है। वैज्ञानिकों को समर्पित संस्था कौन है? अंटार्कटिका है। इससे चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। महाद्वीप के बारे में हम लोग तो समझ गए कि महाद्वीप कौन होते हैं। तो जल के बड़े बड़े भाग जो चारों ओर से जल से घिरे हो, स्थल के बड़े बड़े भाग जो जल से घिरे हो, उसको क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। और प्रायद्वीप क्या कहते हैं? जैसे ये हमारा भारत है ना, तो ये दक्षिण भारत, ये प्रायद्वीप ये भारत कहलाता है। क्योंकि 3 ओर से जल से घिरा हुआ हिस्सा, 3 ओर से जल से घिरा हुआ हिस्सा को क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। तो जो 3 ओर से जल से घिरा है हमारा ये क्या भारत, और एक और स्थल है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। द्वीप किसे कहते हैं? जैसे बड़े भाग को महाद्वीप कहते हैं, तो छोटे भाग अगर द्वीप छोटे भाग हो उसको क्या बोलेंगे? द्वीप को बोलेंगे। जैसे छोटे छोटे द्वीप जगह हो गया, उसमें चारों ओर जल हो गया, इसको क्या बोलेंगे? द्वीप बोलेंगे। सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। अगर द्वीप समूह पूछे तो बड़े छोटे छोटे द्वीपों को मिल करके एक द्वीप समूह बनता है, उसको द्वीप समूह कहा जाता है। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। और महाद्वीप किसे कहते हैं? जैसे महाद्वीप का ही कुछ भाग नीचे और एक विशेष रूप से निकला हुआ एक प्रमुख हो, उसको महाद्वीप कहते हैं। तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान ये सब उप महाद्वीप के अंदर आते हैं, उप महाद्वीप के अंदर आते हैं। चलिए और आगे देखते हैं। इस तरीके से हम लोग 7 महाद्वीपों के बारे में पढ़ लिए। उसके बाद एक जीलैंडिया, यहाँ पर एक महाद्वीप था जीलैंडिया एक महाद्वीप था जीलैंडिया। तो इसके बारे में ये क्या पानी में विलीन हो गया है, समुद्र में विलीन हो गया है, प्रशांत महासागर के नीचे ये विलीन हो गया है। इसलिए इसके बारे में हम लोग अध्ययन नहीं करते हैं, क्योंकि ये जल से क्या हो गया है? विलीन हो गया है। ये प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर में लगभग प्रशांत महासागर के 3400 फीट नीचे ये विलीन है। तो ये जीलैंडिया। इस तरीके से 8 महाद्वीप है, लेकिन हम लोग को कितना अध्ययन करना है? 7 महाद्वीपों को अध्ययन करना है। कौन कौन से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे बड़ा एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठवां यूरोप और 7वां ऑस्ट्रेलिया यानी ओशनिया। क्या है? ओशनिया। चलिए अगर वीडियो को पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला वीडियो में महासागर के बारे में अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।